जय जिनेन्द्र प्रणाम। भारत भर में पार्श्वनाथ प्रभु के सबसे अधिक जिनालय हैं। पार्श्वनाथ प्रभु के प्रमुख 108 जिनालयों में से एक है उत्तर गुजरात के पाटन के कोकापाड़ा में स्थित श्री कोका पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय। मनोहर सप्तफरों से अलंकृत सुंदर नक्काशीदार परिकर के साथ 35 इंच के पद्मासनस्थ मुद्रा में स्थित श्वेत संगमरमर से निर्मित कोका पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रतिमा अत्यंत चमत्कारी और मनोहारी है। सुंदर नक्काशीदार जिनालय, रंगीन मुख्य द्वार, नक्काशीदार स्तंभ, खंभों पर स्थापित सुंदर नर्तकियों की आकर्षक मूर्तियां, सुंदर मेहराजब और विशाल रंग मंडप युक्त यह जिनालय 13वीं से 14वीं शताब्दी का माना जाता है। कहा जाता है कि प्रातःकाल 4 घड़ी यानी 1 hour 36 minute के लिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के अधिष्ठायक देवता इन कोका पार्श्वनाथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवधि में यहाँ की गई पूजा और प्रार्थना स्वयं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा तक पहुँचती है और मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इस जिनालय का इतिहास भी अति रोचक है। इतिहास के झरोखे से पता चलता है कि मध्यकाल में पाटन यानी अनहिलपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह एक दिन हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने आचार्य अभयदेव सुरीश्वर जी को शिष्य वर्ग के साथ पाटन नगर में प्रवेश करते देखा। आचार्य जी को देख राजा हाथी से नीचे उतरे और आचार्य जी के सामने सम्मान से अपना सिर झुकाया। आचार्य जी के मलिन कपड़े जो हर साधु की शान होते हैं देख सम्मान पूर्वक जयसिंह ने उन्हें मलधारी की उपमा दी। इन्हीं मलधारी आचार्य की पाठ परंपरा में हेमचंद्र सूरी जी हुए। चातुर्मास के दौरान आचार्य हेमचंद्र सूरी जी प्रतिदिन धिमटा यानी कृष्ट बस्ती में जाकर भव्य जीवों के कल्याण के लिए व्याख्यान देते थे। एक दिन पुजारी ने उन्हें प्रवचन देने से मना कर दिया क्योंकि उस दिन श्राद्ध पूजा के लिए पुजारी ने उस स्थान को आरक्षित किया था। आचार्य जी और सभी भक्तों ने पुजारी को सिर्फ कुछ समय के लिए उस स्थान पर व्याख्यान देने के लिए समझाया, किंतु पुजारी नहीं माना। पाटन के कोका सेठ ने उस स्थान पर की अपनी जमीन जिनालय निर्माण के लिए श्री संघ को दी। संघ ने उसके लिए कोका सेठ को 3 गुना भुगतान किया और जिनालय को कोका सेठ का नाम दिया गया। यहाँ पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना होने लगी। कालांतर में मालवा के राजा ने पाटन पर हमला कर पाटन नरेश भीमदेव को हरा दिया, शहर को ध्वंस कर दिया। कोका पार्श्वनाथ की जिनालय को भी ध्वंस कर प्रतिमा जी को तोड़ दिया। कालांतर में रामदेव और आसाधर नाम के 2 सोनार श्रावकों ने इस जिनालय का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया। संगमरमर की खदान से संगमरमर लाकर प्रतिमा जी बनवाने के 2 बार प्रयास किए गए, किंतु प्रतिमा जी बन ही नहीं रही थी। संगमरमर टूट जाता था। तब रामदेव ने अभिग्रह पूर्वक आहार का त्याग किया। गुरु महाराज ने भी ऐसा ही कठोर अभिग्रह लिया। 8वें उपवास के दिन स्वप्न में आकर शासन देवता ने संकेत दिया। जिनालय के नजदीक के स्थान पर खुदाई करने पर उच्च कोटि के संगमरमर के 3 टुकड़े प्राप्त हुए। उसमें से ही पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रतिमा बनवाई गई। जिनालय का जीर्णोद्धार हुआ। विक्रम संवत 1262 में आचार्य श्री देवानंद सुरीश्वर जी के पूज्य हस्तों से पार्श्वनाथ प्रभु की इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कोका पार्श्वनाथ के नाम से यह प्रतिमा जी खूब प्रसिद्ध हुए। यहाँ कोका पार्श्वनाथ के अलावा अभिनंदन स्वामी का भी जिनालय है। पाटन रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र प्रणाम।